हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार बिट्टा मैथ्स एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज अपन चर्चा करने वाले हैं एक नई वैकेंसी EMRS वैकेंसी 2023 के बारे में। आज अपन इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करेंगे कि जो EMRS का जो नया नोटिफिकेशन आया है अभी 2 जून 2023 को, ये नोटिफिकेशन बहुत चर्चा में रहा है। इस वीडियो में अपन इस नोटिफिकेशन के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। ये नोटिफिकेशन आया कहाँ से है, कितनी वैकेंसीज आई हैं, ये जो जितनी वैकेंसीज का जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 38,480, क्या वाकई में इतनी पोस्टों पर वैकेंसी आएंगी? अगर वैकेंसीज आएंगी तो ये एग्जाम कंडक्ट कौन एजेंसी करवाएगी, कौन सी एजेंसी ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, कितनी पोस्ट पर वैकेंसी आएगी, कौन कौन सी पोस्ट पर ये वैकेंसी आएगी, अगर वैकेंसी जिन पोस्ट पर आएगी तो उन सब पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, इन सब के बारे में विस्तार से अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर। जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये आपने देख ही लिया होगा, उस नोटिफिकेशन में अपन एक एक चीज़ को पढ़ते चलेंगे और जो आपके काम की चीज़ है उन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखो, EMRS वैकेंसी के बारे में आपको अलग से कोई वीडियो देखने की जरूरत है, ये वीडियो देखने के बाद में आपको अलग से कोई जो वीडियो है ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखो, EMRS पहले जान लेते हैं कि जो EMRS है ये होता क्या है। तो देखो, इसका पूरा नाम है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय। ये क्या है? तो देखो, आपका जो भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, जो आपका जनजातीय मामलों का मंत्रालय है, वहाँ से आपको देखो एक आदर्श जो विद्यालय है, एकलव्य आदर्श विद्यालय, उनकी स्थापना करी गई है स्पेशल उन बच्चों के लिए जो जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं और जनजातीय क्षेत्र के बच्चों के जो आर्थिक और सामाजिक और शिक्षा के लेवल में सुधार करने के लिए इन विद्यालयों की स्थापना करी गई है। ये स्कूल हैं, ये आवासीय स्कूल हैं। आवासीय स्कूल का मतलब होता है ये रेजिडेंशियल स्कूल हैं। रेजिडेंशियल स्कूल से देखो मतलब होता है कि जो यहाँ पर जो एम्प्लॉय होंगे, टीचिंग या नॉन टीचिंग दोनों प्रकार के जो एम्प्लॉय होंगे इन स्कूल में, वो एम्प्लॉय इन्हीं स्कूल के अंतर्गत ये रहने वाले हैं। मतलब एम्प्लॉय की जो रहने खाने पीने की सुविधा है ये इन्हीं स्कूल में करवाई जाएगी, ठीक है। इसका मतलब होता है आवासीय विद्यालय, ठीक है। तो अब आप ये पूछोगे कि जो ये वैकेंसीज है ये अभी हमें क्यों देखने को मिली? जैसे KVS, NVS, इनकी वैकेंसीज हर साल देखने को मिलती हैं। क्या पहले इनकी वैकेंसीज नहीं आती थी? तो पहले भी इनकी वैकेंसीज आती थी, लेकिन इससे पहले ये जो इनकी वैकेंसीज आती थी ये टेंडर के हिसाब से, मतलब संविदा पर इनको जो एम्प्लॉय हैं टीचिंग और नॉन टीचिंग, इन सब एम्प्लॉय को संविदा के आधार पर ये लिया जाता था, ठीक है। अब की बार ये जो रिक्रूटमेंट है ये करवा रहे हैं एक स्पेशल पर्टिकुलर एजेंसी के तर्ज पर। पूरा प्रोसेसिंग रिक्रूटमेंट होगा। पर्टिकुलर पोस्ट के लिए उनका अलग अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। मतलब जिस तरीके से आपके पास KVS में एग्जाम होता है उसी तरीके से, मतलब KVS की ही तर्ज पर एकलव्य विद्यालयों में भी आपके पास ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आपके पास आया है 2 जून 2023 को। 38,480 पोस्ट हैं, बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट हैं। नंबर ऑफ अमाउंट है वैकेंसीज का, ये देखो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अगर इतना बड़ा वैकेंसीज आएंगी तो जाहिर सी बात है आपको प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, इन सब में अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेगी। आगे वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जो नोटिफिकेशन है उसमें सब में अलग अलग से वैकेंसीज का क्लासिफिकेशन अलग अलग से किया गया है। तो देखो, अपन नोटिफिकेशन पर ही चलते हैं। नोटिफिकेशन में क्या क्या दिया गया है आपके पास? तो देखो, नोटिफिकेशन आया है ये, ठीक है। नोटिफिकेशन है आपके पास ये। चलो शुरू करते हैं। देखो, नोटिफिकेशन आया है आपके पास कब? डेट दी गई है देखो ऊपर ही ऊपर 2 जून 2023 को, मतलब अभी अभी लेटेस्ट ये नोटिफिकेशन आया है। किसने जारी किया है? तो मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जनजातीय मामलों का जो मंत्रालय है वहाँ से ये नोटिफिकेशन आया है। ये मिनिस्ट्री है, ये कैबिनेट मिनिस्ट्री का इसको दर्जा भी प्राप्त है, ठीक है। यहाँ से ये नोटिफिकेशन आया है, ठीक है। वैकेंसी है वो किस किस में है वैकेंसी? देखो, टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन दिया गया है, ठीक है। अब देखते हैं, देखो काम की चीज़ ही देख लेते हैं अपन इसमें से। देखो, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT और कौन सी है इसमें? देखो एक तो है आपके पास टीचिंग वैकेंसी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, ये सब वैकेंसीज हैं। ये कौन सी हैं? ये सारी की सारी वैकेंसी टीचिंग वैकेंसी हैं। फिर देखो, लाइब्रेरियन, ये वैकेंसी, स्टाफ नर्स
हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, मतलब ये इसके बाद की जो सारी वैकेंसीज हैं ये कौन सी हैं, ये नॉन टीचिंग वैकेंसी हैं। इसका मतलब टीचिंग वैकेंसी और नॉन टीचिंग वैकेंसी इन सब में आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। इन सब के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। देखो आगे इसने दिया है शॉर्ट टाइटल फॉर, मतलब ये जो एग्जाम है इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने से पहले जो एग्जाम होगा वो किस नाम से एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो एग्जाम का नाम रहेगा, देखो ये बोल रहा है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट रूल 2023, मतलब EMRS 2023 के नाम से ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। किसकी तर्ज पर, KVS की ये तर्ज पर एग्जाम करवाया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो आगे ये है आपके पास क्लासिफिकेशन दिया गया है नंबर ऑफ पोस्ट का, ये हर एक पोस्ट में अपन अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। एज लिमिट अपन हर एक पोस्ट पर अलग से देख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया गया है, यहाँ पर देखो ये है आपके पास, इसने दिया है हमें कि जो हॉस्टल वार्डन फीमेल है, फीमेल के लिए वुड बी एक्सटेंड बाय 10 years वाइल डिसाइडिंग देयर एलिजिबिलिटी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो 10 ईयर का एक्सटेंड अलग से ये आपको रिलैक्सेशन दे रहा है। मतलब यदि आपके पास, यदि मैंने मान लिया कि TGT पोस्ट पर आपको 30 साल की एज लिमिट है, ठीक है, 30 साल की एज लिमिट है TGT पर, तो ये बोल रहा है कि वुमेन को इसमें 10 साल का इसने अलग से ही एज रिलैक्सेशन दे दिया है। ठीक है, रिजर्वेशन के अंतर्गत ये अलग से रिजर्वेशन दिया है इसने, अलग से ही वुमेन के लिए 10 साल का इसने एज लिमिट में रिलैक्सेशन दे दिया है हर एक पोस्ट पर। ठीक है, तो एक तो ये काम की चीज़ है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अपन प्रोबेशन रहेगा इसमें, हर एक पोस्ट पर प्रोबेशन रहेगा 2 साल का। ठीक है, आगे अपन पोस्ट वाइज भी इसको अलग से देख लेंगे, लेकिन यहाँ पर ही देख लेते हैं। जो प्रोबेशन है ना, ये हर पोस्ट पर 2 साल का ही प्रोबेशन रहेगा, जैसा कि अपने राजस्थान में ये रहता है 2 साल का। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन हमें होना नहीं है, क्योंकि पहले अपन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं अपन। रेजिडेंशियल मैटर, ये मैंने बता दिया कि रेजिडेंशियल का मतलब होता है उसी स्कूल में आपको रहने, खाने पीने और आवास की सुविधा आपको उसी स्कूल में करवा के दी जाएगी। अब देखो यहाँ से है अपने काम की चीज़ें। ठीक है, इनको देख लेते हैं। देखो पहला ही आपके पास प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो पहली पोस्ट आपके पास कौन सी है, पहली पोस्ट आपके पास प्रिंसिपल की। ठीक है, ये देखो पहली पोस्ट आपके पास प्रिंसिपल की है। तो देखो प्रिंसिपल पोस्ट में अपन जान लेते हैं नंबर ऑफ पोस्ट, मतलब टोटल वैकेंसीज कितनी आएंगी। तो ये आपके पास कितनी है, 740। ये वैकेंसीज आएंगी नहीं है, इतनी वैकेंसीज वैकेंट हैं, ये बता रखी है इसने। आएंगी कितनी वो भी देखेंगे अपन बारे में, आगे भी अपन इसमें देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज आएंगी, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। लेकिन टोटल वैकेंसी कितनी है इसमें, 740 सीटें वैकेंट पड़ी हैं। किसकी, प्रिंसिपल की। बहुत ज़्यादा सीटें हैं ये। ठीक है, फिर देखो क्लासीफाइड किया है इसने, जो प्रिंसिपल की पोस्ट है इसको इसने क्लासीफाइड किया है किसमें, ग्रुप ए में। जैसे अपने राजस्थान में चलते हैं अपन, जैसे कॉलेज लेक्चरर को अपन फर्स्ट ग्रेड गजेटेड अधिकारी बोल देते हैं, जो स्कूल व्याख्याता है उसको भी अपन फर्स्ट ग्रेड गजेटेड अधिकारी बोल देते हैं। उसी के हिसाब से जो ग्रुप ए के अंतर्गत शामिल किया है प्रिंसिपल की पोस्ट को, मतलब ये भी एक ग्रुप ए में, मतलब टॉप लेवल की गजेटेड अधिकारी की ये पोस्ट रहेगी। जो पे लेवल है, स्केल ऑफ पे है, जैसे अपन राजस्थान में पे ग्रेड बोल देते हैं, 4200 पे ग्रेड, 4800 पे ग्रेड और 3600 पे ग्रेड, इस हिसाब से हम भी क्लासिफाइड कर रखे हैं। और इसने क्लासिफाइड कर दिया इसको लेवल 12 में, मतलब प्रिंसिपल पोस्ट है ग्रुप ए में, लेवल 12 में क्लासिफिकेशन किया गया है पे ग्रेड, जिसका पे स्केल कितना रहेगा, 78,800 से 2,09,200 ये पे ग्रेड रहेगा किसका, प्रिंसिपल की वैकेंसी का। ये बहुत ही अच्छा खासा पे ग्रेड यहाँ पर मिलता है। ठीक है, अब ये देखो इसने दे रखा है कि एज लिमिट की यहाँ पर अपन चर्चा करें प्रिंसिपल की पोस्ट में, तो इसने हमें दे रखी है 50 ईयर अप टू, मतलब 50 साल तक ये फॉर्म अपन अप्लाई कर सकते हैं। किस पोस्ट पर, प्रिंसिपल की पोस्ट पर। इसके साथ साथ यदि आप EMRS एम्प्लॉय हैं, आप पहले से ही EMRS स्कूल में कार्यरत हैं, तो आपको 5 साल का अलग से रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसका मतलब आप 55 साल तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अपन जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, देखो एकेडमिक में आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टर किया होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपके पास देखो एक्सपीरियंस भी ये मांगता है। किसमें, प्रिंसिपल की पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। देखो ये एक्सपीरियंस लिखा है 12 ईयर का, और अलग से 4 साल का एक्सपीरियंस दिया है PGT में। ठीक है, अब देखो प्रोबेशन मैंने बता दिया था हर एक पोस्ट पर कितना रहेगा, 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ये यहाँ पर है अपने पास। देखो ये दे रखा है इसने कि जो 50% सीट हैं, 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास टोटल वैकेंसीज कितनी थी, इसमें कितनी दे रखी थी इसने, 710 या 740 थी,
कितनी थी वैकेंसी? 710 वैकेंसी थी इसमें, है ना। 710 वैकेंसी थी, 740 थी ना, हाँ सॉरी 740 वैकेंसी थी किसमें? प्रिंसिपल की पोस्ट में। यदि अपने पास 740 वैकेंसी थी तो इसका मतलब ये हुआ कि 740 में से 50% वैकेंसी आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी। इसका मतलब जो वैकेंट सीटें हैं उन पर 50% यदि अपन निकालें तो कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 370। इसका मतलब हुआ कि 370 सीटों पर आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। 370 ही वैकेंसीज आने वाली हैं। बची हुई वैकेंसी पे क्या होगा? 25% पर ये कैसे लेंगे? प्रमोशन से लेंगे। फिर बची हुई 25% पर लेंगे ये लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ये लेंगे, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि जो पहले से एम्प्लॉय कार्यरत हैं ईएमआरएस में, उनका अलग से एग्जाम करवाया जाएगा अपने ही डिपार्टमेंट में, वहाँ से 25% सीटें फिलअप करी जाएंगी। तो इसका मतलब हुआ कि जो अपने लायक सीट है, अपने काम की चीज़ें, वो कितनी हैं? 370 वैकेंसीज अपने काम की हैं। मतलब यहाँ पर 50% वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये फिलअप करी जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ से नेक्स्ट चलते हैं अपन प्रमोशन की बात कर रहे हैं। तो प्रमोशन तो अपन ज्वाइन करेंगे, जॉब लगेंगे तभी तो होगा ना। तो प्रमोशन की बात अपन नहीं करेंगे। डेपुटेशन, फिर डीपीसी, इन सब को देखते हैं अपन, इग्नोर करते हैं। देखो आगे बात करते हैं अपन वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पर। तो देखो सबसे पहले जो वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है, इनमें भी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 740 ही वैकेंसीज है। 740 ही आपके पास प्रिंसिपल में थी। इनको भी ग्रुप ए में क्लासिफाइड किया गया है। और इनका जो पे स्केल है, ये पे स्केल प्रिंसिपल से थोड़ा कम है। प्रिंसिपल में लेवल 12 में था, यहाँ पर लेवल 10 में पे स्केल है। लेकिन सैलरी फिर भी अच्छी खासी रहेगी। आपके पास 56,100 से 1,77,500 सैलरी, बहुत ही अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है आपको वाइस प्रिंसिपल में। इसमें देखो जो सबसे काम की चीज़ है, इसमें यहीं पर देख लेते हैं अपन। देखो 50% जो सीटें हैं ये बाई प्रमोशन से फिलअप करी जाएंगी। मतलब आधी सीटें प्रमोशन से लगाई गई और जो आधी सीटें हैं ये एलडीसी से लेगा। मतलब जो अपने जो खुद के डिपार्टमेंटल में जो एग्जाम करवाए जाएंगे उनसे ये 50% सीटें भरी जाएंगी। इसका मतलब हुआ कि वाइस प्रिंसिपल की जो वैकेंसी है ये इसमें नहीं आएगी, ठीक है। सारी सीटें तो ये देखो इन्हीं से भर लेगा, तो वैकेंसीज आएगी कहाँ से? तो वाइस प्रिंसिपल को हमें पढ़ना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो आगे बात करते हैं अपन अपने काम की जो पोस्ट ग्रेजुएशन है। मतलब सबसे ज़्यादा जो बच्चे तैयारी करते हैं ये पीजीटी और टीजीटी में ही सबसे ज़्यादा बच्चे पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो पीजीटी में सबसे पहले अपन बात करते हैं जो सीट हैं, वैकेंसी हैं, वैकेंट सीटें ये कितनी रहती हैं। तो देखो पीजीटी में आपके पास वैकेंट सीट कितनी है? वैकेंट सीट है आपके पास पीजीटी में कितनी? 8,140। बहुत ही बड़ा अमाउंट है ये 8,140, क्योंकि जो 8,140 इतनी वैकेंसी सिर्फ पीजीटी में दे रखा है। ये पीजीटी में सिर्फ 8,140 वैकेंसी हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं पीजीटी में। अब देखो इसमें अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे जो भी सब्जेक्ट हैं आपके पास, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इन सारे सब्जेक्ट में वैकेंसीज आने वाली हैं। टोटल कितनी आएंगी? 8,140 वैकेंसीज आएंगी, ठीक है। कौन से, देखो इसने कौन से ग्रुप में क्लासिफाइड किया है? इसको ग्रुप बी में क्लासिफाइड किया है। पे स्केल कितना रहेगा? लेवल 8 का पे स्केल रहेगा। प्रिंसिपल में लेवल 12 का था, वाइस प्रिंसिपल में लेवल 10 का, लेवल 8 का है इसमें पीजीटी में, ठीक है। पे स्केल बहुत ही अच्छा है इसमें भी। अब यहाँ से देखो जो एज रिलैक्सेशन है, यहाँ पर देखो एज लिमिट ये क्या दे रहा है हमें? ये 40 साल तक की ये फॉर्म भरवाने की ये एज लिमिट है। कितनी? 40 साल तक। यदि आप ईएमआरएस में एम्प्लॉय पहले से कार्यरत हो तो आप 55 साल तक ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। किसका? पीजीटी का फॉर्म आप 55 साल तक अप्लाई कर सकते हो यदि आप ईएमआरएस में एम्प्लॉय हो, ठीक है। आपको अलग से रिलैक्सेशन मिल जाएगा, रिजर्वेशन। यदि आप SC ST OBC के कैंडिडेट हो तो आपको जो सेंट्रल में जितना जितना रिजर्वेशन आपको सेंटर में दिया गया है वो रिजर्वेशन आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको अलग से भी मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यह है दे रखा है इसने कि जो एलिजिबिलिटी है किसके लिए, आपको क्या क्या डिग्री होनी चाहिए आपके पास। यदि आप इंग्लिश से पीजीटी देना चाहते हो तो आपके पास इंग्लिश में मास्टर होना चाहिए। इसका मतलब आप जिस भी पर्टिकुलर विषय से आप पीजीटी देना चाहते हो उस पर्टिकुलर विषय में आपके पास मास्टर किया हुआ होना चाहिए। आपके पास एजुकेशन में डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपके पास बीएड की हुई होनी चाहिए। ये नॉर्मल सी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है इसमें वो ये आ रही है, आपके पास प्रोबेशन दे रखा है इसने 2 साल का, ठीक है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी। अब जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के, ये सभी बच्चे कान खोल के सुन लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो आपके लिए ये सबसे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। देखो कैसे है ये अपन चर्चा करेंगे, क्यों है। देखो इसने हमें दिया है कि देखो जो पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी में जो बच्चे हैं एक तो कॉमर्स वाले और एक इकोनॉमिक्स वाले।
कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में जो रिक्रूटमेंट आएंगी वो देखो 100% सीटों पर रिक्रूटमेंट आने वाली हैं। मतलब जितनी वैकेंट सीटें इसने नोटिफिकेशन में दिया ना, उन सब पे ये जो रिक्रूटमेंट लेगा, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये वैकेंसीज भरी जाएंगी। मतलब यहाँ पर सारी की सारी वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरी जाएंगी, ना तो यहाँ से प्रमोशन से लेगा, ना ही ये यहाँ पर LDC से लेगा। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक्स और जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं इनमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि ये जो 100% वैकेंसीज है ये सारी की सारी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये भरने वाली हैं। इसके साथ साथ जो हिंदी है, इंग्लिश है, और इसके साथ साथ जो अलग से रीजनल लैंग्वेज वाले जो स्टूडेंट हैं जो PGT देना चाहते हैं, उनकी वैकेंसीज किस आधार पर आएंगी, उनमें 50% तो प्रमोशन से लेंगे और 50% सीटें ये लेंगे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से। मतलब आधी ही सीटें यहाँ से आपको देखने को मिलेगी। अदर सब्जेक्ट हैं जैसे अपना मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं, इनमें देखो 25% सीटें तो ये प्रमोशन से लेगा और 75% आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ये वैकेंसीज बढ़ती हुई आएंगी। अब देखो PGT में टोटल वैकेंसी कितनी थी? PGT में टोटल वैकेंसी थी आपके पास 8140। अब यहाँ से यदि अपन इन सब का रेशियो निकालें तो कम से कम आपके पास 5500 से 6000 वैकेंसीज आपको PGT में कम से कम देखने को मिलेंगी। किसमें? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपको PGT में इतनी वैकेंसी आराम से देखने को मिलेंगी। 5500 से 6000 के बीच में PGT में कम से कम वैकेंसी बता रहा हूँ मैं, इतनी तो कम से कम आएंगी ही। अगर इनमें भी अपन पर्टिकुलर अलग अलग से सब्जेक्ट की बात करें तो देखो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, साइंस, इन सब में वैकेंसीज अच्छी खासी आएंगी। मैथमेटिक्स ये वैकेंसीज जब आएंगी इसका अलग से एडवर्टाइजमेंट आएगा तभी पता चलेगा कि कितनी आ पाएंगी। अभी मैं नहीं बता सकता कि कितनी आएंगी, लेकिन यदि सब में इतनी आ रही हैं तो कम से कम अलग अलग सब्जेक्ट में तो अच्छी खासी वैकेंसीज आएंगी ही। प्रमोशन लेगा ये 2 साल में, देखो प्रमोशन की बातें हैं ये सारी। ठीक है, डेपुटेशन, आगे DPC। अब देखो बात करते हैं अपन किसकी, देखो ये है PGT में कंप्यूटर साइंस या फिर CS के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये है अलग से, तो ये देख लेना आप नोटिफिकेशन में। 40 साल का एज लिमिट है। जो EMR से एम्प्लॉय हैं ये 55 साल तक है। अब देखो इनका जो क्लासिफाइड किया गया है अलग अलग ग्रुप में, पे स्केल कितना है। एसेंशियल आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यदि PGT की में है तो आपके पास CS से मास्टर किया होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, M.Tech या फिर कंप्यूटर साइंस में आपके पास IIT के क्षेत्र में डिग्री होनी चाहिए। 2 साल का इसमें प्रोबेशन का पीरियड रहेगा। 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो CS में जो PGT की वैकेंसीज हैं ये सारी की सारी वैकेंसीज आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिलअप करी जाएंगी। डेपुटेशन आगे देखो। अब आगे देखो बात करते हैं अपन TGT की वैकेंसीज की, जहां पर सबसे ज़्यादा आपको बच्चे तैयारी करने वाले मिलते हैं वो किस में मिलते हैं, वो आपको TGT में मिलते हैं। ठीक है, अब देखो TGT में वैकेंसीज कितनी आएंगी, सबसे पहले उनकी बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो TGT ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, अलग अलग सब्जेक्ट हैं आपके पास, मैथमेटिक्स, साइंस, SST, ये सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, इनमें सब में वैकेंसीज आएंगी। कितनी वैकेंसीज आएंगी, ये देखो कितनी वैकेंसीज आएंगी, 8880। PGT में कितनी थी, देखो PGT में थी 8140। TGT में कितनी आ रही है आपके पास, 8880। देखो कितनी वैकेंसीज आ रही हैं आपके पास, कम से कम 17000 वैकेंसीज यहाँ से आ रही हैं PGT और TGT दोनों में मिला के। प्रिंसिपल अगर वाइस प्रिंसिपल को अगर अपन छोड़ दें फिर भी आपके पास देखो इन दोनों में केवल 17000 वैकेंसीज आ रही हैं, जो कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। अब देखो TGT में जो इसको है ये क्लासीफाइड किया गया है ग्रुप B में। पे स्केल रहेगा इसमें लेवल 7 का, ये पे स्केल देखो बहुत ही अच्छा है। जो इसमें एज लिमिट है ये कितनी है, 35 ईयर। PGT में एज लिमिट थी 40 ईयर, TGT में एज लिमिट है 35 ईयर। यदि आप EMRS के एम्प्लॉय पहले से हैं तो आपको 55 ईयर तक का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आप SC ST OBC के कैंडिडेट हैं तो आपको जो सेंट्रल में जितना रिलैक्सेशन मिलता है उसके आधार पर आपको रिजर्वेशन में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, नॉर्मल सी है, आपके पास ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। पर्टिकुलर आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको 3 साल ग्रेजुएशन में पढ़ा होना चाहिए। यदि आप मैथमेटिक्स से कर रहे हो TGT तो आपके पास मैथमेटिक्स के साथ साथ ग्रेजुएशन में फिजिक्स सब्जेक्ट भी होना चाहिए। फिजिक्स आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अलावा आपके पास केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा ज्योग्राफी और अदर सब्जेक्ट कंप्यूटर या फिर CS आपके पास हो सकता है, लेकिन मैथमेटिक्स के साथ में आपके पास कॉम्बिनेशन में फिजिक्स होना अनिवार्य है, किसमें, TGT में। ठीक है, अब देखो
एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, देखो जो टीजीटी है इसमें आपको इसने ये दिया है कि जो सीटेट है ये क्वालिफाई होना ज़रूरी है। देखो इस पॉइंट में हमें दिया है इसने कि जे पास द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट, जो आपका एनसीटी सीबीएसई द्वारा जो एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाया जाता है सीटेट, ये क्वालिफाई होना आपके लिए ज़रूरी है। किसमें? टीजीटी में आपके पास सीटेट होना ज़रूरी है। ठीक है, ये देख लेना आप। फिर देखो आगे इसने दिया है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। अगर 4 साल का आपके पास इंटीग्रेटेड कोर्स है तो वो भी आपका मान्य होगा। ठीक है, 2 साल का प्रोबेशन दे रखा है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखो आपके पास डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, मतलब जो सारी की सारी सीटें हैं टीजीटी में आने वाली समस्त सीटें आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिलअप करती हुई मिल जाएंगी। ठीक है, अब आगे देखो इसमें डेपुटेशन, डीपीसी, प्रमोशन, इन सब की ये बातें हो रही हैं। अब देखो आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिर इसके बाद में था नॉन टीचिंग पोस्ट में लाइब्रेरियन, इन सब के बारे में भी अलग अलग से इसने विस्तार में बताया है नोटिफिकेशन में। तो आप संबंधित अपने विषय के आधार पर नोटिफिकेशन में जाके आप अपने सब्जेक्ट के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हो नोटिफिकेशन में। तो देखो आज के वीडियो में अपन इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जो अपनी एसआर सैनी की सीरीज चल रही है अपन उसमें मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो देखो एसआर सैनी वाली सीरीज है उसको आप कंटिन्यू ज्वाइन करते हुए रखना, क्योंकि ये जो सीरीज है ये आपको देखो अभी वैकेंसीज मैंने कल ही बताया था आपको DSSB की वैकेंसीज के बारे में। आज मैंने बता दिया आपको EMRS की वैकेंसीज के बारे में। पीजीटी और टीजीटी में देखो मैथ्स में अच्छी खासी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। DSSS में भी वैकेंसी आएंगी और EMRS में भी आपको अच्छी खासी वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो देखो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करने से अच्छा है आप नोटिफिकेशन आने से पहले ही तैयारी में अच्छे से लग जाएगी, क्योंकि हम आपकी को अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं। आपको सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन मैं खुद करवा रहा हूं एसआर सैनी में से। अब आप सभी को पता है कि सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन यदि अपन एसआर सैनी में से तैयार करते हैं तो उसके अलावा हमारे पास कुछ बचता नहीं है पढ़ने को, कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होगा नहीं जो हम ना कर पाए यदि हमने एसआर सैनी को कंप्लीट से सोल्व कर लिया है। ठीक है, जल्द ही अपन पोस्ट ग्रेजुएशन वो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन भी जल्द ही स्टार्ट करेंगे। अपन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन को बुक को अपन जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो सारा का सारा मैं बता रहा हूँ ये सब चीज़ें मैं आपको यूट्यूब पर फ्री में सोल्व करवाने वाला हूँ। जब तक आपका DSSB और EMRS ये जो वैकेंसीज अभी आई है इन सब का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक अपन फ्री में यूट्यूब पर आपको क्लास अवेलेबल करवाते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको ये दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको इस चैनल पर अच्छी खासी जानकारी देखने को मिलेगी। हम जो हैं वो आपके लिए अलग अलग जानकारी लेके आते हैं। आपको मैथमेटिक्स में अलग अलग तरीके से जैसे अपन आपको तैयारी करवा रहे हैं यूट्यूब पर फ्री के माध्यम से। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे, मिलते हैं जल्द ही अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।